नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है ये और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन बन चुका है और जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे तब तक ये साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका होगा, यानी कि तूफान ये बन चुका होगा। लेकिन 4 अक्टूबर तक ये सिस्टम सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि गंभीर चक्रवाती तूफान में जो है तब्दील हो जाएगा, ये बन जाएगा। और ये सिस्टम यहाँ से ये वापसी घूमकर और इधर गुजरात के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा, जिसके कारण गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई भागों पर इस सिस्टम का जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। और WD भी एक भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है, जिसका असर देखिए, कुछ असर तो यहाँ पर आज भी दिखाई दे रहा है, 4 अक्टूबर में भी दिखाई देगा और 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं है। इधर जो सिस्टम ये बना हुआ है, डीप डिप्रेशन बना हुआ था, उड़ीसा के भागों पर पहुंचकर ये थोड़ा सा कमजोर होकर डिप्रेशन बन चुका है। तो इसके कारण इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है और बिहार के भागों पर रेड अलर्ट हो चुका है। कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं है। और जैसे ही ये रिकवर करेगा और WD पहाड़ी राज्यों पर आएगा तो यहां पर मैदानी राज्यों पर भी काफी भारी बारिश होगी और ये सिस्टम यहां से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से और बिहार के भागों की तरफ जो है ये पीछे की तरफ जो है आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल अपडेट है और मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखलाना भी चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहां पर दिखला दूं। देखिए अभी फिलहाल जो है ये यहां पर है सिस्टम डीप डिप्रेशन बन चुका है और देर शाम तक ही इसके साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहां पर ये साइक्लोन स्टॉर्म ही बनकर चलेगा, लेकिन 4 अक्टूबर की सुबह तक ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म जो है बन जाएगा और इस तरह से आगे बढ़कर और फिर ये इस तरह से रिकवर जो है कर सकता है। इस तरह का अपडेट है। तो काफी मौसमी सिस्टम जो तूफान है ये काफी भयानक बन जाएगा और इसका जो असर है वो भारत के पश्चिमी राज्यों पर काफी जोरदार दिखाई देगा। ये इस समय सिस्टम उड़ीसा के भागों पर है। डिप्रेशन जो बना हुआ है, डीप डिप्रेशन बना हुआ था, अब थोड़ा कमजोर होकर डिप्रेशन बना हुआ है और जैसे ही ये उड़ीसा के उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा ये सिस्टम और भी कमजोर होगा, वेल मार्क सिस्टम जो है बन जाएगा और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ से होता हुआ इधर उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है आगे बढ़ने वाला है और इस तरह से आगे जो है आगे पहुंचेगा और फिर यहां से रिकवर कर जाएगा। तो इस तरह से इस सिस्टम का जो है यानी कि ट्रैक है, यहां पर इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 4 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, बिहार की अगर बात करें, बिहार के तमाम भागों पर जोरदार हवाएं, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और कई भागों पर जोरदार भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, गया, बबुआ, रोहतास के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहां पर नजर आ रही है। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां 4 अक्टूबर की रात तक बिहार के भागों पर होने की संभावनाएं है। ऐसा नहीं है कि सुबह से ही बारिश की गतिविधियां, कुछ भागों पर सुबह से भी होगी, लेकिन जो भारी भीषण बारिश होगी वो रात्रि के समय होने की संभावनाएं है। इसके अलावा झारखंड के भागों पर भी चतरा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। सिक्किम के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। इधर पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास के भागों पर यहां पर भी जोरदार बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी असम, मेघालय पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं और उड़ीसा के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर
के साथ साथ इधर कवधर, मुंगेली, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के साथ साथ महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी कई स्थानों पर तेज बारिश होगी। तेलंगाना के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, मेंढक के भागों पर। इधर मध्य प्रदेश राज्य के भागों पर दोस्तों, पूर्वी भागों पर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के साथ साथ जबलपुर, उमरिया, भोपाल, विदिशा, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल आकर रह गए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। धूप भी कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की राज्य की अगर बात करें, विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर होगी और मुंबई, पुणे, ठाणे के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भागों से भले ही ये सिस्टम बाहर निकल रहा हो दोस्तों, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अंदरूनी भागों पर भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, वहीं सागर, सूरत, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान के भागों पर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा के आसपास के भागों पर, जोधपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है क्योंकि WD का भी कुछ असर उत्तरी भागों पर दिखाई देगा, लेकिन ये संभावनाएं शाम के समय या देर रात्रि में यहां पर बादल पहुंचने की संभावनाएं है। अन्य भागों पर, कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा, कुछ भागों पर बादल भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी, चाहे भले इसमें बूंदी, टोंक, कोटा हो और इसके साथ साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर हो, क्योंकि ऊपर से थोड़ा WD का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के भागों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भागों पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के भागों के साथ साथ प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा और इसके अलावा अमेठी, भदोही, सुंदरविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी यहां पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज या जोरदार भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। खासतौर से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी के आसपास के भागों पर। इधर ललितपुर, झांसी के साथ साथ और हम बोल सकते हैं कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास के भागों पर, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर के भागों पर, गोरखपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के भागों के साथ साथ फर्रुखाबाद के भागों पर, इधर हम बोल सकते हैं कि शाहजहांपुर के आसपास के बरेली के भागों पर भी यहां पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत या तो बादल दिखाई देंगे या कुछ भागों पर थोड़े बहुत घने बादल भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्के बादल आकर रह सकते हैं, कुछ भागों पर थोड़े घने बादल पहुंच सकते हैं। बारिश हो सकती है इक्का दुक्का भागों पर। पंजाब के भागों पर अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुख्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नवाशहर के आसपास के भागों पर, पठानकोट, गुरदासपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। बादल पहुंचेंगे। ये बादल दोपहर के बाद, दोपहर के समय और दोपहर से शाम के समय भी पहुंच सकते हैं, देर रात्रि में भी पहुंच सकते हैं। बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है देर रात्रि में भी। हरियाणा के भागों पर भी करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, जिंद, पानीपत के भागों पर, सिरसा के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर देर रात्रि में यहां पर भी बारिश की गतिविधियां कदू-का भागों पर दिखाई दे सकती है। दिल्ली के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, हालांकि ज्यादा संभावना उत्तराखंड के भागों पर नहीं है। तो इस तरह से यहां पर 4 अक्टूबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज बढ़ने वाली है। इधर
राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। इधर से अरब सागर से यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा और जो सिस्टम यहां से होकर बिहार के भागों से आगे बढ़ेगा उसके कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के और महाराष्ट्र के, विदर्भ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों 6 अक्टूबर में भी भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहां पर दोस्तों 7 अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के और उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 8 अक्टूबर से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, मैदान राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है भारत के राज्यों के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।